बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देकर देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। पप्पू यादव ने कहा था कि देश की 90% महिलाएं बिना नेताओं के रूम में जाए राजनीति में नहीं आती। साथ ही 75% नेता फोन देखते हैं। अब उनके बयान से उनके साथी दल और एनडीए नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। पप्पू यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे शर्म आ रही है कि मैं उन शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सकता। यह हमारा देश है जहाँ पर हम महिला को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली और पता नहीं क्या क्या कह कर के उसकी पूजा करते हैं। और उस नारी के विषय में जो शब्द पप्पू यादव ने कहे हैं, मुझे लगता है कि संसद को और माननीय लोकसभा अध्यक्ष को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनकी संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। पप्पू यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिया पर सोता है, जो नतीजे में जाता है, तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी गिर है, तो पहले पर पत्नी के पूछे। जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछा है। पटना अपना और महिला तो है ना, पत्नी है ना नेता, तो अपना पत्नी को पहले पूछ ले, तब दूसरे के बारे में बोले। कुछ जे पड़ जाए नहीं पड़ जाए, उस सबको हम चर्चे में नहीं लाते, उस सब कुछ है नहीं है। अब महिला जो जाता है खटिया पर सोता, मचिया पर सोता है, कोई तरीका है तो पहले तो अपन पत्नी के पूछे कि कितना खटिया पर सोता है। इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी में कुछ ऐसा होता हो, लेकिन वो सारी पार्टियों को, सारी महिलाओं को, सारे देश को ऐसा नहीं कह सकते। जबकि विपक्ष के नेताओं ने भी उनके बयान की निंदा की और उन पर ही हमलावर दिखे, साथ ही माफी की मांग की। पप्पू जी ने क्या सोच कर कहा है, ये बिल्कुल पप्पू जी से आपको पूछना चाहिए। बहुत आपत्तिजनक उनका बयान है और इससे बहुत महिलाएं आहत हैं। बिल्कुल उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे नहीं मालूम उनकी सोच क्या थी, क्या सोच कर वो ये सब कह रहे हैं, बट स्वीकार नहीं है। जहाँ तक महिलाओं के प्रति जो सोच है, विचारधारा है, हमारी पार्टी इस विचारधारा के है कि यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। ये भाव है, नारियों के प्रति सम्मान है। पप्पू यादव जी का क्या विचारधारा है, हम इस पचड़े में नहीं पड़ते। नहीं, मैं उस बारे में ऐसे इस तरह से भाषा का गलत महिलाओं के प्रति करना वो माफ करने के लायक नहीं है। चाहे कोई भी नेता हो, उसको इस तरह की भाषा करता है तो कार्रवाई को होनी चाहिए। ये विचार कांग्रेस का है, पर भारतीय जनता पक्ष ये बेशरम पार्टी है। इतने महिलाओं का अपमान करने के स्टेटमेंट करने के बाद में भी वो भाजपा के साथ में ही रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, ये दुर्दैव की बात है। पर पप्पू यादव ने जो कहा वो गलत कहा है, उसका निषेध है। दरअसल पप्पू यादव ने मंगलवार को महिला आरक्षण पर बोलते हुए ये विवादित बयान दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन अब उनके बयान की चौतरफा निंदा हो रही है और नेता उनसे माफी की मांग कर रहे हैं।